नमस्कार दोस्तों, क्रीस एंड एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। दोस्तों थोड़ा लेट अपडेट दे रहा हूं। उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस को लेकर जो अपडेट आई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का मैसेज आ रहा था। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। तो आखिरकार क्या हुआ आज कोर्ट में? उत्तराखंड एलटी जो गेस्ट टीचर हैं वे लोग वेटेज की डिमांड को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट गए हैं और उनके केसेस में सुनवाई हो रही है, जिसके कारण से अभी तक यूके उत्तराखंड एलटी के रिज़ल्ट को जारी नहीं कर पाया है। और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों हियरिंग हुई है। तो कब तक है रिज़ल्ट आने की उम्मीद? चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। बात करेंगे दोस्तों आज की हियरिंग की। रंजीत सिंह कार्की वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड डायरेक्टरेट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। दोस्तों ये फिलहाल अभी केस चल रहा है। ये गेस्ट टीचर वर्सेस यूके स्टेट ऑफ उत्तराखंड दोस्तों आप सिंपली कह सकते हैं। गेस्ट टीचर जो कि वेटेज की डिमांड लेके गए हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट और इनकी जो सुनवाई है वो लगातार चल रही है। आज भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सुनवाई हुई। आज गेस्ट टीचर के द्वारा दोस्तों यहाँ पर ये दलील दी गई है कि हमें वेटेज दिया जाना चाहिए जैसे कि अन्य राज्यों में दिया जाता है। जैसे कि दिल्ली है, वहाँ पर भी जो गेस्ट टीचर्स हैं तो उनको सरकारी भर्ती में वेटेज दिया जाता है, तो हमें क्यों नहीं। तो इस तरह की दोस्तों इनके द्वारा आज डिमांड की गई, जिसके अगेंस्ट में जो कि हमारे सरकारी अधिवक्ता हैं वे लोग अभी फ़िलहाल इस चीज़ को काउंटर नहीं कर पाए जहाँ तक हमें सुनने में आया है। और इस कारण से जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है इन्होंने इसको नेक्स्ट हियरिंग डेट के लिए शेड्यूल कर दिया है। और जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है दोस्तों वो है 28 नवंबर 2024। इसका मतलब ये है कि जो उत्तराखंड एलटी कैंडिडेट्स हैं उनका इंतज़ार अभी रिज़ल्ट के लिए थोड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी जो काउंटर एफिडेविट है मेरे ख्याल में जो यहाँ पर जो सरकारी अधिवक्ता हैं या बेसिकली यूके के वकील हैं या फिर अब राज्य सरकार के वकील कहें या फिर सेकेंडरी एजुकेशन के वकील कहें, में भी मुझे लगता है कि इनको जितने भी बिंदु हैं उन पर ये संपूर्ण आख्या नहीं दे पाए, काउंटर एफिडेविट को अच्छे से संभल के या कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाए। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मेन दिक्कत होती है वो प्रेजेंटेशन की होती है। जितनी बढ़िया आप प्रेजेंट देंगे या प्रेजेंटेशन दोस्तों देंगे और कोर्ट को जितने अच्छे से कन्विंस करेंगे तभी जाके कोर्ट कन्विंस हो पाती है। अब यहाँ पर दोस्तों एक जो नेगेटिव खबर है वो यही है कि जो गेस्ट टीचर हैं, गेस्ट टीचर के जो वकील हैं या एडवोकेट हैं वो अभी फ़िलहाल कोर्ट को कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि आज इस कोर्ट में या इस केस में फ़िलहाल कोई ना कोई रिज़ल्ट देखने को मिल जाता। अभी कोर्ट ने दोबारा से एक और यहाँ पर हल्का फुल्का सा इसमें ऑर्डर दिया है। अभी वो ऑर्डर अपडेट नहीं हुआ। देखिए हर दिन जब भी सुनवाई होती है तो उसके बाद एक ऑर्डर आता है निकल के, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि एक के बाद एक लास्ट ऑर्डर शायद आई थिंक 29/7/2024 का है। अब जो आज जो हियरिंग हुई है उसका ऑर्डर शायद कल अपडेट होगा और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी शायद कोर्ट ने कहा है कि अभी रिजल्ट जारी नहीं करेगा यूके। इतना हमारे संज्ञान में है। मैं पूरा 100% नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर ये अभी खबर दोस्तों सुनने में आ रही है। अब कल अगर इसका ऑर्डर साइट पर अपडेट होता है तो फिर पूरा का पूरा आपको ऑर्डर बताऊंगा कि उसमें क्या चल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर जो तर्क वितर्क है उसमें देखा जाए तो जो यूके है या फिर उत्तराखंड सरकार है या फिर जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन या शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो वो पीछे होता चला आ रहा है। और जो गेस्ट टीचर्स हैं वे लोग अपने एडवोकेट के संग कहीं ना कहीं जो तर्क हैं उसमें आगे निकल रहे हैं, जबकि ये जो तर्क है या फिर जो काउंटर एफिडेविट है इसको बहुत सही से प्रेजेंट किया जा सकता था उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, यूके के द्वारा। इवन अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत बढ़िया ऑर्डर निकला है जो कि सपोर्ट करता है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यही था, ये काफ़ी पहले भी दोस्तों ऑर्डर आया था कि यू कैन नॉट चेंज द रूल इन बिटवीन द गेम, यानी कि जब आप गेम की शुरुआत करते हैं तो फिर आप बीच में नियमों को चेंज नहीं कर सकते हैं। द सेम पैटर्न फॉलो विथ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, यानी कि जब आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है तो आप बीच में आप नियमों को चेंज नहीं कर सकते, आप वेटेज नहीं दे सकते। जैसे कि वेटेज भी आपका नियमों में चेंज हो की बात है, तो वहाँ पर इस चीज़ को भी दलील को भी स्पष्ट किया जा सकता था। मुझे लगता है कि जो यूके या फिर जो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है इनके जो वकील हैं मेरे हिसाब से इन्होंने काउंटर एफिडेविट को अच्छे से शायद पढ़ा ही नहीं या फिर काउंटर एफिडेविट में इन चीज़ों को मेंशन नहीं किया, क्योंकि बेसिकली
आप जब आप कोर्ट में जाते हैं तो फिर आपकी जो इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप जज को किस तरह से कन्विंस करते हैं। शब्दों का ही खेल होता है दोस्तों। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारे सरकारी वकील है, गवर्नमेंट जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात में पीछे रह गए हैं या पीछे रह जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर देखना रहेगा कि अब 28 नवंबर की जो प्रोसीडिंग है उसमें क्या होगा, या फिर जो कल का जो ऑर्डर है पहले देखना पड़ेगा कि उसमें क्या जजमेंट अभी फ़िलहाल दिया गया है। जजमेंट का मतलब यह है कि अभी पूरा इस केस में ये सॉल्व नहीं हुआ है, तो फिलहाल अभी इसमें क्या निर्णय लिया गया है जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग को लेकर। और मे भी शायद ये हो सकता है कि जितने भी आवश्यक बिंदु हैं उसमें संपूर्ण आख्या इनसे मांगी गई है। और इस समय पर जो UKSSC की जो एडवोकेट हैं, इसके अलावा जो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के बेसिकली CSC होते हैं, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, इन लोगों को थोड़ा सा मेहनत करके यहाँ पर इस केस में पूरी तरह से प्रेजेंट करना होगा, जज के सामने कन्विंस करना होगा कि क्यों इस समय पर इनको वेटेज नहीं दिया जा सकता है। और तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी जो खबर दोस्तों निकल कर आ रही है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही है। अभी उत्तराखंड LT के कैंडिडेट्स को थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ सकता है। तो फिलहाल तो दोस्तों अभी यही न्यूज़ है। अब इसमें आगे जो भी अपडेट्स होगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल कल मैं देखता हूँ साइट में अगर कोई ऑर्डर इसका अपडेट होता है तो फिर आपको उसके ऑर्डर के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।